नमस्कार। सीजीएन पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सृष्टि सिंह। विलियम शेक्सपियर ने कहा कि नाम में क्या रखा है, लेकिन हमारा हिंदू सनातन धर्म हमें बताता है कि नाम ही सब कुछ है। इसीलिए 16 संस्कारों में नामकरण का जो संस्कार है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। नाम चाहे इंसान का रखना हो या नाम चाहे शहरों का हो, पहचान तो नाम से ही होती है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई शहरों के नाम बदले हैं। क्या ये नाम बदलना सही था या नहीं, आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे भारत में पहले मुगलों ने कई 100 सालों तक राज किया और उसके बाद अंग्रेजों ने बहुत सालों तक हमारे भारत में राज किया। लेकिन जब नाम किसी देश में किसी शहर के रखने की आती है तो जाहिर तौर पर साफ समझ में आता है कि उस समय की जो मौजूदा सरकार रहती है या जिसकी वहां पे हुकूमत रहती है वो उस समय निर्धारित करता है कि उस शहर का या उस कस्बे का नाम क्या होगा। जिस समय भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हमारे भारत देश पर आक्रमण किए और इसके बाद कई 100 सालों तक राज किया, तो मुस्लिम जो राजा थे उन्होंने अपने हिसाब से भारत देशों में कई शहरों के नाम रखे, कई सड़कों के नाम जो मुस्लिम राजा थे उनके नाम पे रखे, कई इमारतों के नाम रखे, कई किलों के नाम रखे। लेकिन आज आजादी के 75 साल हो चुके हैं और मुगलों को गए काफी वक्त हो गया है। मुगलों के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों के बाद हम आजाद हुए, लेकिन वो नाम अब तक बरकरार थे। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के एक छोटे से गांव जिसका नाम है मुस्तफाबाद। इस नाम से समझ में आता है कि शायद इस गांव में मुस्लिमों की संख्या ज्यादा होगी, इसीलिए इसका नाम मुस्तफाबाद रखा गया है। लेकिन लखीमपुर खीरी के बारे में यदि हम बताएं तो इसमें जब 2011 में जब इसकी जनगणना हुई थी तो यहाँ पे लगभग 500 आबादी वाला ये छोटा सा गांव था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस गांव में एक भी मुस्लिम नहीं रहता है, फिर भी इस गांव का नाम था मुस्तफाबाद। उस समय इतनी सरकारें आई और यहाँ के लोगों ने कई बार सरकार को आवेदन दिया कि इस गांव का नाम जो है वो बदला जाए, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई। हाल ही में अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुस्तफाबाद गए थे, जहां उन्होंने ये घोषणा की कि अब से मुस्तफाबाद का नाम कबीर धाम होगा। हम ये माने कि जो गलती पिछले सरकारों ने की थी उस गलती को शायद अब की सरकार सुधार रही है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में मुगल सराय का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर किया गया। तो वहीं इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज किया गया। वहीं हम बात करें फैजाबाद का नाम बदल करके अयोध्या किया गया। फर्क साफ दिखता है कि जब हम फैजाबाद नाम लेते हैं तो हमारे जहन में ये आता है कि इस शहर को किसी मुस्लिम शासक ने बसाया होगा, लेकिन जब हम अयोध्या की बात करते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में केवल प्रभु राम का जो चित्र है वो उभर के आता है। तो नाम, हम ये सोचें कि नाम में क्या रखा है, नाम में बहुत कुछ रखा है। यदि आज जितनी श्रद्धा से लोग अयोध्या को जाते हैं, आप सोचिए यदि इस समय अभी भी इसका नाम फैजाबाद होता तो क्या इतनी श्रद्धा और इतना सम्मान क्या मन में आता? क्योंकि नाम से ही सब कुछ झलकता है और नाम से ही जो हमारा नाम जो है वो हमारा दर्पण होता है। वैसे सरकारें कोई भी हो, सब अपने अपने हिसाब से उन चीजों को इस्तेमाल करती हैं। उत्तर प्रदेश के लिए ये बात बेहद खास हो जाती है क्योंकि जब मायावती की सरकार थी तब उन्होंने दलितों को बढ़ाने के लिए बहुत से शहरों के और कस्बों के नाम बदले थे। जब अखिलेश यादव की सरकार आई तो उन्होंने उन नामों को बदल करके दूसरे नाम रख दिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने
ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने न दलितों के हिसाब से काम किया और न अखिलेश यादव के हिसाब से काम किया। उन्होंने गांव या शहरों के जो नाम बदले, उन नामों को सीधा सनातन धर्म से जोड़ दिया। या हम यूं कहें कि नाम बदल के, पहचान खत्म करके जो परिपाटी पिछले सरकारों ने की, मुगलों ने की या ब्रिटिशर्स ने की, उन सब को किनारे करते हुए योगी आदित्यनाथ ने ये बहुत ही सुंदर कदम उठाया है। ऐतिहासिक दस्तावेज तो ये भी बताते हैं कि जब मुगलों की सरकार थी यहाँ पे, जब मुगल राज करते थे, तब उन्होंने मथुरा का नाम भी बदला, उसका नाम इस्लामाबाद किया। वृंदावन का नाम बदल के मोमिनाबाद किया। ये हमको ऐतिहासिक जो दस्तावेज हैं वो बताते हैं। लेकिन आज की मौजूदा सरकार इस मामले में बहुत संवेदनशील है और अभी भी उत्तर प्रदेश सरकार के पास लगभग 12 ऐसे शहरों और कस्बों के प्रस्ताव पेंडिंग है जिनका नाम बदलना है। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूं कि जब हम 1947 को आजाद हो गए थे तो हम क्यों नहीं ब्रिटिशरों के गुलामी से आजाद हुए? हम क्यों नहीं मुगलों के दिए हुए नाम से आजाद हुए? हमने इस गुलामी को 75 सालों तक ढोया। आज जिन नामों को बदला जा रहा है, उन नामों में बहुत से ऐसे नाम हैं जो आज भी दिल्ली में हैं। जैसे दिल्ली में एक सड़क का नाम औरंगजेब सड़क था। औरंगजेब सड़क का नाम बदलकर अब एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया है। ऐसे ही बहुत से ऐसे शहर हैं जहां पर आज भी शहरों के नाम या उन जगहों के नाम को सुन करके ये समझ में आता है कि ये मुगल कालीन नाम जो दिए हुए हैं वो मुगलों ने अपनी पहचान बरकरार रखने के लिए ये नाम दिए हैं। दिल्ली का कनॉट प्लेस भी इसी में आता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसमें जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में जो वेलिंगटन सिटी है, वेलिंगटन नाम से भी एक जगह है जो अंग्रेजों का दिया हुआ है। मुगल तो चले गए, मुगलों के बाद अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने भी शहरों के नाम अपने लॉर्ड या उनके जो कर्जन हुए, लॉर्ड्स हुए, उनके नाम से उन्होंने बहुत ढेर सारे जो नाम दिए। अंग्रेजों के समय ही राजस्थान में उन्होंने माउंट आबू शहर का जो नाम बसा वो अंग्रेजों के समय का ही दिया हुआ था। और अभी अभी ताजा एक और अपडेट जो है वो ये है कि बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव को लेकर के योगी आदित्यनाथ ने ये बयान दिया है कि अलीनगर, जिस जगह से मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ रही हैं, चुनाव के बाद इस जगह का नाम भी परिवर्तित किया जाएगा और बदला जाएगा। हम स्वागत करते हैं इन सब योजनाओं का या इस तरह के कामों का जिससे ये पता चलता है कि भारत देश को लूटने में, भारत देश को तोड़ने में मुगलों ने और ब्रिटिशरों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। आज भी भारत देश में 450 से लेकर 450 से ऊपर इमारतें, सड़कें जो है वो औरंगजेब के नाम से हैं। जबकि इतिहास में यदि हम उठा करके देखें तो औरंगजेब सबसे क्रूर शासक था जिसने भारत के लगभग अधिक से अधिक मंदिरों को तोड़ा, उसने मंदिरों को लूटा और साथ में अनगिनत हिंदुओं की उसने हत्याएं की। और आज भारत को आजाद होने के बाद भी यदि भारत के सड़कों की पहचान या इमारतों की पहचान या शहर की पहचान औरंगजेब के नाम से हो तो मैं पूछना चाहती हूं ऐसा क्यों? क्यों ना हम इन सब का नाम बदलकर वो रखें जो हमारे भारत देश की पहचान है। और शायद इसी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बखूबी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जब नाम बदले गए तो नाम बदलकर और उनकी पहचान खत्म करके जो काम मुगलों ने और ब्रिटिशरों ने किया है, हम उस काम को आगे तक लेकर के जाएंगे। हम फिर से उनके नए नाम सनातन धर्म के हिसाब से जोड़ करके रखेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी को ये मालूम चल सके कि ये भारत भूमि संतों की भूमि है और इस भारत भूमि में एक से एक महान संत
यहाँ पर जन्म लिए हैं। नमस्कार।